ये कहानी है एक अमीर घर के लड़के की, सुनील की। सुनील के पिताजी काफ़ी अमीर थे। गांव में उनका बोलबाला काफ़ी था। गांव के लोग भी सुनील के पिताजी की इज्जत करते थे। सुनील के पिताजी हमेशा कहते थे, जो होता है अच्छे के लिए होता है। श्याम बाबा जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। सुनील के पिताजी चाहते थे कि उनका लड़का सुनील भी गांव में ही रहकर उनकी तरह गांव के लोगों की सेवा करे और उनके खेत में कितने लोग क्या क्या तरीके के काम करते हैं, किस तरीके से फसल उगाते हैं, इन सब का वह ध्यान रखे ताकि वह अपने ख़ानदानी काम को समझ सके और आगे बढ़ सके। लेकिन सुनील की सोच उनसे परे थी। सुनील चाहता था कि वह शहर जाके एक अच्छा काम करे, क्योंकि इस काम में काफ़ी ज़्यादा मेहनत थी जो सुनील अब नहीं करना चाहता था। क्योंकि सुनील जानता था खेत के काम में बहुत मेहनत होती है जो कि उससे बिल्कुल नहीं हो पाएगी। और उसने ये बात अपने पिताजी को भी बता रखी थी। अब उसके पिताजी क्या करते, उसे शहर जाने के लिए हाँ कह दिए और उसे कहे कि बेटा वहाँ जाकर अच्छे से पढ़ाई करना और हमारे गांव का नाम रोशन करना। अब सुनील शहर चला जाता है, लेकिन गांव के कई लोग सुनील के पिताजी को कहते हैं कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपका लड़का आपके साथ नहीं है और वह आपको छोड़ के अकेला शहर चला गया है। क्योंकि सुनील की मम्मी भी एक हादसे में उनकी मृत्यु हो गई थी। गांव के लोगों की ये सब बातें सुन के सुनील के पिताजी उन सबको कहते हैं कि बाबा जो भी करता है अच्छे के लिए करता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। फिर इतना बोलते ही सुनील के पिताजी के गांव के लोग भी हाथ जोड़कर फिर चले जाते हैं अपने अपने काम पर। यहाँ पर सुनील शहर पहुँच जाता है। शहर पहुँचते ही सुनील कोई शहर के अच्छे से इलाके में एक रेंट पर कमरा लेता है। क्योंकि सुनील पहले से ही अच्छी खासी अमीर फैमिली से होता है, तो इसलिए उसे पैसे की कोई दिक्कत नहीं होती इतनी। लेकिन फिर भी सुनील चाहता है कि मैं खुद से कमाऊं और खुद मेहनत करके अपना एक अलग नाम बनाऊं। सुनील पढ़ने में भी काफ़ी अच्छा था और वह पढ़ाई करता और जॉब के लिए इंटरव्यू भी देने जाता। लेकिन जब भी वह जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाता, किसी न किसी कारण से उसकी जॉब नहीं लगती। फिर उसने परेशान होकर अपने पिताजी को फ़ोन किया। सुनील अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी मैं कितनी ही कोशिश कर लूँ, लेकिन शहर में तो मुझे बिल्कुल भी जॉब नहीं मिलती है। वो कहते हैं कि तुम पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छे हो, लेकिन तुम्हें अभी शहर की अच्छे से समझ नहीं है, या फिर कुछ और दूसरे कारण बताकर भी मुझे जॉब नहीं मिलती है और वह कई कारणों से मुझे जॉब नहीं देते। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। सुनील के पिताजी चाहते तो उसको वापस से गांव बुला लेते और उनका जो सपना था वह भी उससे पूरा करवा सकते थे। लेकिन सुनील के पिताजी चाहते थे उनके बच्चे का सपना पूरा हो और वे खुद का एक नाम बनाए। इसलिए सुनील के पिताजी ने उस सुनील से कहा कि बेटा तुम निराश मत हो, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिलेगा,
तुम जॉब की इंटरव्यू देते रहो। आज नहीं तो कल तुम्हें जॉब ज़रूर मिलेगी। जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुम बाबा श्याम पर विश्वास रखो, तुम्हें ज़रूर सफलता मिलेगी। और पैसे की चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ और पैसे भिजवा देता हूँ। बस तुम अपने लक्ष्य से मत भटको। जब तुम कमाने लग जाओ तब मुझे फिर से दे देना। अपने पिताजी की ये बात सुन के सुनील के अंदर एक बार फिर से जोश आता है और सुनील सोचता है कि हाँ, मैं एक और बार कोशिश करूँगा। जी ज़रूर पिताजी, मैं एक और बार कोशिश करूँगा और मैं हार नहीं मानूँगा। मुझे अपना नाम खुद बनाना है, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। ये बोलकर सुनील फ़ोन काट देता है और दूसरी सुबह से ही सुनील फिर से नौकरी की तलाश में निकल जाता है, जिससे उसे अच्छी खासी कोई नौकरी मिल जाए। 10-15 दिनों तक सुनील जॉब की तलाश फिर से करता रहता है, लेकिन उसके हाथ में फिर भी निराशा ही लगती है और फिर वह थक हार कर अपने पिताजी को कॉल करता है और बोलता है, पिताजी, यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी काम नहीं मिल रहा है। मैं बिल्कुल हार चुका हूँ। शायद मैंने ही कुछ गलत सोच लिया था कि मैं आपके बिना कुछ कर सकता हूँ। मेरी कोई पहचान नहीं है और मैं आपके बिना कुछ ही नहीं कर सकता। सुनील की यह बात सुन के सुनील को पिताजी को भी काफ़ी दुख होता है और वह थोड़ी देर सुनील के लिए कुछ ना कुछ सोचते हैं, लेकिन वह जानते हैं कि अब सुनील उनसे पैसे भी नहीं लेने वाला और ज़्यादा दिन रुकने के लिए। तो सुनील के पिताजी सुनील से कहते हैं कि बेटा, तुम अभी हार मत मानो, तुम विश्वास रखो। जो होता है अच्छे के लिए होता है। ज़रूर तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम कुछ और तरीका ढूंढो। सुनील अपने पिताजी की ये बात सुन के अपने पिताजी से कहता है, जी हाँ पिताजी, मैं हार नहीं मानूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ज़रूर कुछ ना कुछ तो करूँगा। ये बोल के फ़ोन काट देता है। सुनील के पिताजी की और सुनील की बातें उनकी मकान मालिक सुन रही होती है सुनील की। तो वह सुनील से कहती है, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें एक अच्छा तरीका बता सकती हूँ, जिससे तुम पैसे आसानी से कमा सकते हो और अपना गुजारा भी चला सकते हो, जब तक तुम्हारी कोई अच्छी जॉब नहीं लग जाती। सुनील उनसे कहता है कि आपका बहुत भला हो जाएगा अगर आप मुझे कुछ ऐसा काम बता सको तो सुनील की मकान मालिक कहती है कि तुम कुछ बच्चे कोचिंग पढ़ा लिया करो, क्योंकि तुम पढ़ने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो, तो तुम अच्छे से उन्हें पढ़ा पाओगे। क्योंकि सुनील की मकान मालिक जानती थी सुनील पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो वह कोचिंग अच्छे से पढ़ा सकता है। और वह उससे कहती है कि तुम शुरुआत मेरे 2 बच्चों से ही कर दो, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे के भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो उनका दूर जाने से अच्छा है वह घर में ही तुमसे कोचिंग पढ़ ले। मैं इसके बदले तुमने थोड़े पैसे भी दे दिया करूँगी और तुम और भी स्टूडेंट को अपना बोर्ड लगाकर अपने प्रमोशन कर कर कोचिंग पढ़ा सकते हो, जिससे तुम्हारा खर्चा निकल जाए। सुनील को भी यह आइडिया काफ़ी अच्छा लगता है और सुनील इसके लिए तैयार हो जाता है। अगले ही दिन से सुनील उनको कोचिंग पढ़ाना
स्टार्ट कर देता है और वह एक बड़ा सारा बोर्ड भी लगा देता है कोचिंग सेंटर का। कुछ दिनों तक तो उसके पास थोड़े थोड़े बच्चे आने लगते हैं, लेकिन 3-4 महीने बाद उसके पास पढ़ रहे कोचिंग में बच्चे, उन सभी बच्चों के रिजल्ट काफ़ी अच्छे आते हैं, जिससे उसका प्रमोशन अपने आप ही और ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण उसके पास स्टूडेंट काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाते हैं। स्टूडेंट इतने बढ़ जाते हैं कि सुनील को एक बड़ा सा हॉल रेंट पे लेना पड़ता है उन बच्चों को पढ़ाने के लिए। सुनील ये सब देखकर इतना खुश हो जाता है कि वह फिर से अपने पिताजी को फ़ोन लगाता है। पिताजी को कॉल लगाकर वह अपनी सारी बातें बताता है। पिताजी भी यह सुनकर काफ़ी खुश होते हैं और उसे कहते हैं, देख लो बेटा, मैं कहता था ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब इससे तुम्हारा नाम भी रोशन होगा और तुम गांव का भी नाम रोशन कर सकोगे। वह भी बोलता है, जी हाँ पिताजी, और पिताजी का आशीर्वाद लेकर वह फ़ोन काट देता है। 1 साल तक सुनील इसी तरीके से हॉल में मेहनत करके पढ़ाता रहता है और धीरे धीरे उसके पास काफ़ी सारी वह ब्रांचें भी खोल लेता है। उसका नाम इतना हो जाता है कि उसने जितना सोचा भी ना होगा। कोचिंग सेंटर पढ़ा के वह 2 साल में एक शहर में अपना अच्छा सा घर भी खरीद लेता है और आज उसकी ब्रांचें बहुत सारी हो जाती है। लेकिन ये सब तो ठीक है, उधर गांव के लोग सुनील के पिताजी को कहते हैं, क्या फ़ायदा इतना सब कुछ होने का जब बेटा ही साथ ना रहे। सुनील के पिताजी भी ये सुनकर थोड़ा निराश तो होते हैं, लेकिन वे फिर से गांव वालों से कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये बोलकर चले जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहता है। 6-7 महीने बाद फिर से एक ऐसा काल आ जाता है गांव में कि गांव की पूरी दशा ही बिगाड़ देता है। गांव में बहुत ही तेज बाढ़ आ जाती है, जिससे सब लोगों के घर परिवार सब अलग अलग हो जाते हैं। गांव के लोग बोरिया बिस्तर बांध के गांव छोड़कर शहर की ओर जाने लगते हैं। सुनील के पिताजी और उनके साथ गांव के आसपास के कई लोग शहर की ओर निकल आते हैं। गांव के लोगों में शहर में जानने वाला किसी का कोई नहीं होता, लेकिन सुनील के पिताजी ही एक थे जिनका लड़का शहर में काफ़ी ज़्यादा नाम पाने वाला लड़का बन चुका था और वह सब उसी के पास जाते हैं। सुनील के पिताजी सुनील को गांव की सारी बातें बताते हैं और सुनील को जब वह ये सब बात बता रहे होते हैं तो गांव के सारे लोग हाथ जोड़कर सुनील के सामने रोने लगते हैं। अब सुनील इतना अमीर हो चुका था कि वह गांव के लोगों को आराम से रख सके और उनको काम भी दिला सके, उसकी जान पहचान भी इतनी हो चुकी थी। सुनील के पिताजी के कहने पर सुनील ने उनके बच्चों को भी फ्री पढ़ाने का निर्णय भी लिया। गांव के सभी लोगों को रहने के लिए उसने एक अच्छी सी जगह दी और रहने के बदले बस थोड़ा सा उसने किराया लिया। अब इस तरीके से सुनील के पिताजी के भी सपना पूरा हुआ और सुनील का भी। इसलिए कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस आपका जो काम है वो आपको सही डायरेक्शन में करना चाहिए।